खेसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग एक ऐतिहासिक कोर्टरूम ड्रामा है जो माउंटेन नाइस के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की घटनाओं पर आधारित है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, आर माधवन और अनन्या पांडे मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म की कहानी प्रसिद्ध वकील और स्वतंत्रता सेनानी शंकरार के इर्द गिर्द घूमती है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ब्रिटिश सरकार को न्याय के कटघरे में लाने का साहसिक प्रयास करते हैं। 3 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के आदेश पर ब्रिटिश सैनिकों ने बैसाखी के दिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे निर्दोष भारतीयों पर गोलियां चलाई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना के बाद नायर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, जिसमें उन्हें युवा वकील दिलरीत गिल, अनन्या पांड का साथ मिलता है। ब्रिटिश सरकार नायर को रोकने के लिए अपने प्रमुख वकील नेविल मैककिनले को नियुक्त करती है, जिससे कोर्टरूम में एक तीव्र और भावनात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे नायर अपने साहस, दृढ़ता और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता के साथ ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों को चुनौती देते हैं। प्रमुख कलाकारों प्रदर्शन ने सी शंकरन नायर की भूमिका में एक प्रभावशाली प्रदर्शन दिया है, जिसमें उनका जोश और संवेदनशीलता दोनों देखने को मिलते हैं। आर माधवन ने नेविल मैकिनले के रूप में एक जटिल किरदार को बखूबी निभाया है। हालांकि उनके चरित्र की गहराई और विकास में और संभावनाएं थीं। दिलरीत गिल की भूमिका में एक मजबूत और प्रेरणादायक प्रदर्शन किया है, जो उनके करियर की अब तक की सर्वश्रेष्ठ भूमिकाओं में से एक मानी जा सकती है। निर्देशन और तकनीकी पक्ष निर्देशक करण सिन्हा त्यागी ने फिल्म को एक सशक्त ऐतिहासिक ड्रामा के रूप में प्रस्तुत किया है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, विशेष रूप से जलियांवाला बाग हत्याकांड के दृश्यों में, दर्शकों को उस समय की भयावहता का अनुभव कराती है। पृष्ठभूमि संगीत और वेशभूषा भी फिल्म के यथार्थवाद में योगदान देते हैं। समापन केसरी चैप्टर 2 एक ऐसी फिल्म है जो इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय को उजागर करती है और दर्शकों को न्याय, साहस और स्वतंत्रता की भावना से प्रेरित करती है। ये फिल्म उन सभी के लिए अनिवार्य है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अनकहे नायकों की कहानियों को जानना चाहते हैं। फिल्म का अधिक भूमि केसरी चहला भाग करिए माधुर्षभ केसरी चैप्टर 2 न्याय की लॉ विस्तृत व्याख्या भन भूमिका और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। केसरी चैप्टर 2 एक ऐतिहासिक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है जो 8 अप्रैल 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। ये फिल्म 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड और उसके बाद न्यायमूर्ति सी शंकरन नायर द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ी गई ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई पर आधारित है। जहां पहली केसरी फिल्म एट 97 की सारागढ़ी की लड़ाई को दिखाती थी, वहीं इस दूसरी कड़ी में स्वतंत्रता संग्राम का एक और अनकहा अध्याय दर्शाया गया है, जिसमें न्याय, सच्चाई और आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी जाती है। अदालत की 4 दीवारों के अंदर बेन नैन न्यायमूर्ति सी शंकरन नायर, भारत के एक प्रख्यात न्यायविद, जिनका आदर्शवाद और सत्य के प्रति समर्पण उन्हें ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खड़ा करता है। डा नेविल मैकिनले माधवन, ब्रिटिश सरकार के वकील, अत्यंत तेज तर्रार और राजनीतिक दबाव में काम करने वाला एक चालाक वकील। दिलरीत गिल, पंजाब विश्वविद्यालय की एक युवा लॉ स्टूडेंट, जो शंकरन नायर के विचारों से प्रभावित होकर उनकी सहयोगी बन जाती है। सैर परगत सिंह, एक क्रांतिकारी जो जलियांवाला बाग में गोलीबारी से बच गया था, अब न्याय के लिए लड़ रहा है। फाय जनरल डायर, जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार अफसर, जो न्याय के कटघरे से बाहर है, परंतु इस केस का मुख्य पात्र बनता है। फिल्म की शुरुआत एक काले पर्दे पर चलती एक लाइन से होती है। कभी कभी न्याय का रास्ता बंदूक से नहीं, कलम से बनता है। इसके बाद दर्शक टोनी नाइस के अमृतसर में जलियांवाला बाग की खचाखच भरी भीड़ और बंद दरवाजों के बीच जनरल डायर की सेना को देखता है। फिल्म इस हृदय विदारक दृश्य को सजीव करती है, जहां हजारों निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई जाती हैं। यह दृश्य फिल्म की आत्मा है
जो पूरे कथानक को प्रेरणा देता है। शंकरन नायर का प्रवेश कुछ ही समय बाद कैमरा कट करता है। लाहौर हाई कोर्ट की एक